पहली जॉब मैंने स्टार्ट करी थी 2015 में टिल 2018 विद एनआईटी टेक्नोलॉजीज। मैं एसएनपी में थी 2018 से 19 तक की, और जहाँ मैं अभी काम करती हूँ दैट इज़ इन गुड़गांव, और उसका नाम है एफएनजेड, जहाँ पे मैं लीड एनालिस्ट टेस्टर हूँ। टेस्टिंग ये शुरुआत मैनुअल से हुई या फिर डायरेक्टली आपने ऑटोमेशन? नहीं, टेस्टिंग से बिल्कुल भी नहीं हुई थी किसी भी वे। व्हेन आई वाज एलोकेटेड अ प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट में तो आई गॉट टू नो दैट मैं डेवलपर नहीं, आई एम गोइंग टू बी समवेयर जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर ही होगा, बट इन डेवलपमेंट। वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा, एसडेट का पहली बार मैंने अपने प्रोजेक्ट में सुना। आज अगर किसी को अगर एक क्लियर रोड मैप चाहिए 2026 के लिए, तो ये क्या रहेगा? क्या वो ऑटोमेशन के साथ शुरुआत करे या फिर मैनुअल के साथ शुरुआत करे, और कितनी इंपॉर्टेंट रह जाती है मैनुअल टेस्टिंग की? तो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों अलग पैराडाइम्स हैं, ठीक है। अगर आप साथ में दोनों चीज़ें साथ में करते हो, और अगर आपको ऑटोमेशन नहीं करना है तो उसका रोड मैप अलग होता है। पहले अगर कोई कॉलेज पास आउट है और कॉलेज से जो प्लेसमेंट्स होती है उसमें कहीं क्लियर क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको ये रोल मिलने वाला है, ये है। कंपनीज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2026, यू शुड नो वन टेस्टिंग टूल एंड वन स्क्रिप्टिंग गुड लैंग्वेज। बिल्कुल, मेरी टीम कई बार आती थी कि ओ नो, अब डेली सैनिटी फिर से करनी है, इतने 22 टेस्ट के ज़रूर पास करने हैं, नहीं करने। बहुत बहुत ऐसा लगता था कि इतना रोज़ का रिपीटेटिव काम के बाद अगर बग आता है, देन आपको लगता है अरे यार, यू आर तो प्रोडक्शन में भी आप लास्ट में, और उसके बाद अगर आपको बग आए तो सबसे पहले आप ही को फ़ोन आएगा कि ओके व्हाई दिस हैज़ हैपेंड। रनिंग क्वेश्चन ये है, एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को आने वाले दौर पे, या फिर अभी कर चुका है? और सांची, आप फ्रेशर्स आने वाले, सो रियलिस्टिकली क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में? आई थिंक हाय एवरीवन, हमारे साथ है एक नए गेस्ट एंड सांची है आज हमारे साथ। सांची बिलोंग करती है दिल्ली से एंड आज एसडीटी रोल पे काम करी एज ए लीड एनालिस्ट। काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है उनका। आज बात करेंगे इस वीडियो में उनका जर्नी के बारे में, पाएंगे क्लियर रोड मैप जो गाइड करेंगे आप सबको। क्या कोर स्किल सेट चाहिए एक मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। काफ़ी ज़्यादा बात होंगे। आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। मैं सांची के ज़्यादा अभी कॉन्वर्सेशन डिटेल में होगी। सो बिना देरी करते हुए सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा सांची को इस ऑल अबाउट सक्सेस के एपिसोड में। सो ओवर टू यू सांची, अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। हाय जॉय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाय एवरीवन, मेरा नाम सांची है। मेरा एक टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेरी पहली जॉब मैंने स्टार्ट करी थी 2015 में टिल 2018 विद एनआईटी टेक्नोलॉजीज। मैं एसएनपी में थी 2018 से 19 तक, एंड मेरी सबसे ज़्यादा चंक जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में गए हैं वो टू द न्यू के साथ गए हैं विद 6 years. More than 6 years, 6.3 years of my professional experience. I do share it with them. Last designation वहाँ पे थी क्वालिटी लीड की, और जहाँ मैं अभी काम करती हूँ दैट इज़ इन गुड़गांव, और उसका नाम है एफएनजेड, जहाँ पे मैं लीड एनालिस्ट टेस्टर हूँ। ओके सांची, लाइक आपने ये शुरुआत की, राइट? एंड हाउ डिड यू गेट इनटू लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ये शुरुआत मैनुअल से हुई या फिर डायरेक्टली आपने ऑटोमेशन? नहीं, टेस्टिंग से बिल्कुल भी नहीं हुई थी किसी भी वे में। ओके। तो जैसे मेजरली कंपनीज में बूट कैम्प होते हैं, हम्म। तो जब मैं एनआईटी व्हेन आई जॉइंड एनआईटी, तो एनआईटी में भी बूट कैंप्स होते थे। 4 लगभग बूट कैंप्स में डिवाइड होता था, तो उसमें मेरा एलोकेशन जावा में था। हम्म। तो नॉर्मली जावा के फ्रेमवर्क्स वगैरह और जितनी भी हमारा कैंप होता था, उसके बाद इट वाज जस्ट प्योरली विद दैट लैंग्वेज, एंड वी वर सपोज कि अब जावा में ही ट्रेनिंग करिए तो बेसिकली आप डेवलपर ही बनोगे। तो हम्म। पहले कॉन्सेप्ट ये, मैं आज से 11 साल पहले की जर्नी अगर बता तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो जावा हम्म। कोई बूट कैम्प करेगा डेवलपमेंट में, तो वी नो मोर ऑप्शंस। देन आई वाज एलोकेटेड अ प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट में तो आई गॉट टू नो दैट मैं डेवलपर नहीं, आई एम गोइंग टू बी समवेयर जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर ही होगा, बट इन हम्म। डेवलपमेंट। वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा, एसडेट का पहली बार मैंने अपने प्रोजेक्ट में सुना, उस कंपनी में उस टाइम उस प्रोजेक्ट में ही। हम्म। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है टेस्टिंग के फील्ड से, जस्ट नॉट ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो बेसिकली ऑटोमेशन करते करते मैंने मैनुअल भी एक्सप्लोर करी थी। ओके। लोग मैनुअल से तो ऑटोमेशन। हाँ, लेकिन अब मैं हाँ। मैं हाँ, लैंग्वेज से डेवलपमेंट भी नहीं, बट देन आई स्विच टू लाइक
ऑटोमेशन एंड मैनुअल्स है, बट उस कंपनी में मैं ये बोलूँगी मेरा शिफ्ट इज़ यूनिक वाज़ विद हुँ, ऑटोमेशन एंड देन मैनुअली। मुझे मैनुअल में भी उतना ही इंटरेस्ट आता था जितना मैं ऑटोमेशन कर। ओके। सो आज के डेट पे आपके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है ना, ऑलमोस्ट 11 इयर्स का, और हाँ जी। आपने इतना कुछ हुँ। सो आज अगर किसी को अगर एक क्लियर रोड मैप चाहिए 2026 के लिए, तो ये हुँ, हुँ। क्या रहेगा? क्या वो ऑटोमेशन के साथ शुरुआत करे या फिर मैनुअल के साथ शुरुआत करे? और कितनी इम्पोर्टेंट रह जाती है मैनुअल टेस्टिंग की? तो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों अलग पैराडाइम्स हैं, ठीक है? ओके। मैं ये बोलूँगी कि मैनुअल टेस्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर्स, बहुत अच्छे एनालिस्ट बनते हैं, ठीक है? जहाँ पे ऑफ कोर्स आपको बिज़नेस का वर्कफ्लो की नॉलेज ज़्यादा होती है, तो आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, ये जो एक्सप्लोरेटरी पावर्स होती है वो ज़्यादा होती है, एंड हेंस आपका जो रोड मैप हो सकता है, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग भी करते-करते आते हो, तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट ओनर रोल हुँ, पे जा सकते हो। बट अगर आप साथ में दोनों चीज़ें साथ में करते हो और अगर आपको ऑटोमेशन नहीं करना है, तो उसका रोड मैप अलग होता है। पहले अगर कोई कॉलेज पास आउट है और कॉलेज से जो प्लेसमेंट्स होती है, उसमें कहीं क्लियर क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको ये रोल मिलने वाला है या ये है। कंपनी सिर्फ हायर करके हुँ, जाती है एंड देन दे गिव यू ट्रेनिंग, मतलब वो आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से आप वो सर्टेन बैचेस में डिवाइड होते हो। तो लेट्स सपोज करो कि सर्टेन XYZ पर्सन हायर हो चुका है और फिर वो टेस्टिंग डोमेन में आता है। अब कंपनी में मैटर करता है कि आप ऑटोमेशन कर रहे हो या मैनुअल। लेट्स सपोज करो हुँ, आप मैनुअल से ही स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो आपने मैनुअल में एनालिटिकल वैलिडेशन, सेट क्वालिटी, वर्क फ्लो समझ, ये सब हुँ, आपने उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली। अपार्ट फ्रॉम दैट, in your 50% of the other time, what you can do is हुँ, actually really learn some गुड। पहले तो आपने SDLC और STLC ये सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उसके बाद दूसरा बात हुँ, आती है कि आपको एक टेस्टिंग टूल प्लस एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख आपको आनी ही चाहिए आज के डेट में। अगर मैं बोलूँ कि हुँ, इफ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2026, यू शुड नो वन टेस्टिंग टूल एंड वन स्क्रिप्टिंग हुँ, गुड लैंग्वेज विच कुड बी इधर पाइथन एंड जावा, जो कि मार्केट में अभी भी रेलेवेंट हैं और ज़्यादा कंपनीज के जितने जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप देखोगे वो उसी के साथ में। हुँ, आपको साथ-साथ में कुछ-कुछ अच्छे स्मॉल प्रोजेक्ट्स खुद से गवर्न करने चाहिए, खुद से बनाने आने चाहिए, ठीक है? ताकि आपकी वो प्रैक्टिस विथ योर कोर फंडामेंटल टेस्टिंग के साथ में इम्प्रूव हो, ठीक है? बहुत सारे हुँ, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स कर सकते हो, गिटहब से एक छोटा प्रोजेक्ट कर सकते, किसी को एपीआई टेस्टिंग करनी है, वो एक छोटा मॉक कर सकता है एपीआई का प्रोजेक्ट, ठीक है? या कोई वेब ऐप टेस्टिंग कर सकता है। हुँ, आप हुँ, एक्चुअली में कहा कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, या तो आप वहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर सकते हो, या इनफैक्ट इवन इफ यू स्विच from 1-2 years or after 1 or 2 years, you know these core fundamentals of automation हुँ, and you have that grasping power of manual testing as well. It would be easy for you because हुँ, this is the hard part, that we are not in 2015 anymore when this concept was हुँ, really new. This is now 2026 के 10 साल में सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस भी इवॉल्व हो चुकी, तो हुँ, आपको करेक्ट। टेस्टिंग टूल और एक अच्छी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्लस कोर फंडामेंटल्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, तो जो भी कंपनीज में फ्रेशर्स जाते हैं उसमें वो कंपनी हुँ, ज़रूर इन्वेस्ट ज़रूर करती है, जो कोर फंक्शनल पार्ट्स हुँ, होते हैं बूट कैंप्स के, आपको सीक्वल भी सिखाएंगे, डेटाबेस भी बताएंगे। और इनफैक्ट आई थिंक कि अब जो भी हायरिंग होती है, इनफैक्ट जब मैं PTN में भी थी या FNZ में भी हूँ, वहाँ पे भी हायरिंग होती है, दे गिव यू दैट 2-3 weeks ऑफ ट्रेनिंग विद दीज छोटे-छोटे मॉड्यूल्स। फिर आपकी हार्ड वर्क पर है कि आपको एक्चुअली में कितना सीखना है या नहीं। बट दिस इज़ अ क्लियर पाथ दैट एवरी somebody who's a new person who's joining, हुँ, who हुँ, wants to come into testing, can either go for manual all the way to product management, और अगर आपको ऑटोमेशन ही करना है, then the journey is of course endless। तो हाँ। हुँ। सो डिपेंड करती है, कंपनी टू वैरी करती है, क्योंकि कभी-कभी कंपनी सिर्फ़ चाहती है कि ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ़ मैनुअल की ज़रूरत है। क्या ये मेरी बात सही? हाँ, सच है। ओके। बेसिकली फिनटेक में, नॉट इवन फिनटेक बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड जितनी कंपनीज होती हैं जहाँ पे डेटा प्रिवेसी या सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्सपोज नहीं करते, ठीक है? टूल्स पे भी एक्सपोज नहीं करना है, वो जनरली हुँ, वैरी करते हैं कि ह्यूमन
मतलब ह्यूमन बिहेवियर वो ज़्यादा डिपिक्ट हुँ, करते हैं, या वो आपकी एनालिटिकल और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है, तो वहाँ पे डोंट रिलाई ऑन ऑटोमेशन। बट हाँ, वो एक्सपेक्ट तब आता है जब अगर वही टास्क बहुत रिग्रेसिव हो जाता है, तो फिर दे विल इन्वेस्ट इन सम लाइक अ रियली स्मॉल टीम ऑफ ऑटोमेशन टेस्टर्स टू डू दैट। बट द मेजर हुँ, chunk goes to manual testing only, which is गॉट अगर मैं 2008 से बोल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये क्या ये इरेज हो जाए, मैनुअल टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हुँ, बट मेरे मेरे कनेक्शन में भी बहुत सारे लाइक माय ओन मैनेजर्स और माय टेक लीड्स जो now possess like up to 25 years of experience, these हुँ, things were always there कि मैनुअल टेस्टिंग eradicate हो जाएगी। मैंने अभी तक नहीं हुँ, देखा है उसको एक ट्रूली खत्म होते हुए, बट इवोल्यूशन हो चुका है। Because तो मैंने जब ज्वाइन किया था, तो लास्ट के 10 इयर्स में जैसे बता रही हूँ आपको, जॉब डिस्क्रिप्शंस चेंज हो चुकी हैं। नाउ दे हुँ, जस्ट डू नॉट वांट यू टू डू मैनुअल टेस्टिंग। उसके साथ में भी अब वही होता है, एक आपको जस्ट बाय वन गेट वन एक ए या एज बाय तो ऑफ कोर्स हाँ, कंपनी को ये चाहिए होता है, वी शुड हैव अ जेम जिसके अंदर ये सारी चीजें हो। लाइक जॉब डिस्क्रिप्शंस चेंज हो गई आप हम्म हर एक फील्ड में हो चुकी है क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमें बेटर इंसान मिले उस पैसे में जितने में हम एंड जो बेटर आउटपुट निकाल कि एट द एंड ऑफ द डे इन रिजल्ट काफी ज्यादा मैटर करता है परफॉर्मेंस के करेक्ट करेक्ट बिकॉज वो मतलब दे वुड इन्वेस्ट इन यू, दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, सो दे वांट द मैक्सिमम हम्म आउटपुट। लाइक हम लोग भी ऐसे करते हैं डेली लाइफ में, हमको भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जो हम्म कि लाइफ लॉन्ग चल, जिनके अंदर कुछ एक एग्जैक्टली दो फीचर्स ना हो बट कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल फीचर्स हो, तो आप भी उसी हम्म पे रिलाई कर एक सर्टेन ब्रांड पे। ह्यूमन टेंडेंसी में भी लाइक इवोल्यूशन जो मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन और लाइक द हाइब्रिड रोल, जो आपको एक आता, तो आपको अगर कोई और हम्म कंपनी या कोई और प्रोजेक्ट बोले कि अब तुम्हें रेस्ट एश्योर्ड कर, तुम्हें सेलेनियम आता था, ठीक है, अब तुम्हें रेस्ट एश्योर्ड या हम्म तुम्हें पाई टेस्ट करना है, तो वो आप इजीली कर हम्म पाओगे। आप न्यू नहीं होगे इस चीज। न्यू न्यू एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ क्या चल रहा है हाँ बैक स्टोरी में कर सक अगर आप सीख के भी करोगे एटलीस्ट आपको पता है थियोरेटिकल भी तो हम्म। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी टू गेट अहेड ऑफ द कंपटीशन। आज की डेट में इतना करेक्ट काट करेक्ट थ्रोट कंपटीशन है, हर कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है, हर कोई सीखना चाह रहा है। सो आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो आपको देखना चाहिए। करेक्ट। ओके सो आज की डेट में आपने कुछ मुझे बताया है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती है फिर मैनुअल टेस्टर के लिए या फिर ऑटोमेशन टेस्टर के लिए क्योंकि यू हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पार्ट राइट। आई वुड से कि आप वही होता है हम्म डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो मैनुअल टेस्टर्स की ऑफ कोर्स वो डोमेन एक्सपर्टीज हो जाती है, ठीक है, वो हम्म उनकी अटेंशन टू डिटेल्स जनरली कल आजकल जैसे मैंने फ्रेंड सर्कल में भी देखा, लाइक और खुद को भी एनालाइज करते हुए मैंने ये देखा कि ठीक है, मतलब अभी आई समटाइम्स इफ आई वांट टू आई कैन डू अ पार्ट बी ए रोल एज वेल, तो क्योंकि वो अटेंशन टू डिटेल, वो यूजर सेंट्रिक बिहेवियर जो भी हम्म आप समझ को लगता है कि नहीं आया एज एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव आई वांट दिस, बिकॉज आप वो हम्म सिस्टम या डोमेन के अंदर इतना डोमेन को इतना अच्छा ग्रास्प कर चुके होते हो, तो आपको या एनालिसिस ये रिक्वायरमेंट समझ केसेस हम्म डिजाइनिंग, ये this is a part of like a manual tester work which you can play depending upon the situation। की बात हम्म ऑटोमेशन टेस्टर की, तो आपके इतने रिलीजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, और हम्म सेम स्टार्ट एक कोड बन चुका है, एक मैच्योर कोड हो चुका है, बट हर हम्म बारी आप वो ये सारी चीजें नहीं करने वाले ना उस पे, हर बारी आप P1 टेस्ट केस हम्म रन करने वाले हो, हर बार P2 यू हम्म वोंट रन। वो मैच्योरिटी हो चुकी है प्रोडक्ट की। देन कम्स अ करेक्ट पार्ट विच, अगर आपको आपका फ्रेमवर्क अगर आपको कुछ बिल्ड इन करना है उसके अंदर, एंड देन यू वांट टू रियली इंटीग्रेट विद some sort of a हम्म CI/CD integration, then you can of course do all the scripting and you can play that P1 test cases sanity या smoke suit कर सकते हो, build regression test case build हम्म कर सकते हो, just depending upon the situation, if the project हम्म demands that kind of investment to be done in automation because हम्म of the time that is जो ये जाता है फालतू का हमारा हर बारी मैनुअल टेस्ट केस करने में, हाँ then comes into काफी टाइम चला that। जाता है so वक्त बहुत टाइम जाता है, तो उसके कभी अंदर कभी लगता है कुछ पार्ट स्किप कर देते हैं शायद क्या मेरी मैं बात तो सही है। बहुत बिल्कुल, मेरी टीम कई बार आती थी कि ओ हाँ नो अब डेली सैनिटी फिर से करनी है, इतने 22 टेस्ट केस जरूर पास करने हैं या नहीं करने हैं। बहुत बहुत ऐसा लगता था कितना रोज का रिपीटेटिव काम है।
तो फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है, लेट्स लेट्स मेक एन ऑटोमेशन डेली सूट जिसमें खाली हुँ, ये 10 केस रन होंगे, ठीक है? हुँ, तो इसको इसको कर लेते, फिर बाकी के 12 वी कैन एक्चुअली डू मे बी सम काइंड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कि हाँ, हमारी बिल्ड रोज़ ही होती है, तो लेट्स डू दैट। बट वो हुँ, मोनोटोनस काम ज़रूर लगता है। दैट इज़ हुँ। 100% श्योर एंड बीइंग ऑनेस्ट। या आई हैव बीन आल्सो लाइक आई हैव आल्सो डन टेस्टिंग, सो मुझे पता है कि कुछ-कुछ चीज़ें हाँ, हम लोग सोचते हैं कि चलो ये स्किप करने से भी चल जाएगा शायद, क्योंकि इतनी बार तो टेस्ट कर चुका हूँ। बट सो या एक्चुअली आई जब कैन ये टोटली लगता है रिलेट। कि चल जाएगा, उसके बाद अगर बग आता है देन आपको लगता हाँ, है अरे यार, यू आर तो प्रोडक्शन में भी आप लास्ट में, और उसके बाद अगर आपको बग आए तो सबसे पहले आप ही को फोन आएगा कि ओके आप व्हाई व्हाई दिस हैज हैपेंड। या हाँ, और आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद अगर ये चीज़ें होती है, अगर फटती है कोई चीज़ें, तो फिर लाइक आपके ऊपर है आने वाली कि प्रोडक्शन में क्या और फिर आपने वही सही है, तरीके से सारे लोग टेस्ट नहीं की पहले थी? आपको सुनाएँगे, डेवलपर आपको सुनाएगा और फिर वो लगेगा बिल्कुल। अरे यार अच्छा ठीक है, मैंने ही कुछ गलती करी होगी देन। हाँ, मतलब उसके डाउनसाइड भी हैं फॉर श्योर। हुँ। श्योर। तो आज की डेट में आपने इतना कुछ बताया ना, समझ आता है क्या आज की डेट में किसी को सक्सीड करने के लिए विदाउट कोडिंग भी। इफ आई टॉक अबाउट जस्ट टुडेज सिनेरियो, आई एम नॉट श्योर कि कैसे कंपनीज हायर करती है, बट जितनी रिक्रूटमेंट हुँ, टीम या उसमें एक्टिविटीज में पार्ट हुँ, लेती हूँ, हुँ, if the role is just purely for manual testing or functional testing, it is fine हुँ, that you are, and you will be lucky enough to survive that. But honestly, I do not think that कि this would help करेगा future में, ठीक है? So without this, you won't be able to sustain or या crack or get into the सस्ते system of corporate world. I think it is important and it is good for a candidate or a हुँ, fresher or anybody, be it like 3 or 4 years of experience also, to ultimately jump into the ladder and succeed and then get good jumps with हुँ, great and work with great companies. You should know the 2 or 3 basics of the thing which takes to be an automation tester. तो वो आना चाहिए आपको। नहीं और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आता तो आप सीख नहीं सकते, आप सीखो। हुँ। बिकॉज़ वो जॉब डिस्क्रिप्शन को सैटिस्फाई करने के लिए एंड उस कंपनी में काम करने के लिए व्हिच विल ऑब्वियसली पे यू वेल, यू शुड नो दिस। आई थिंक वो तो आपका रोल ही है, उसके बाद कुछ दिखाकर ऐसे इंटरव्यू के कभी-कभी कोई लोग वो बोल देते हैं, ऐसे झूठी बातें लिख देते हैं रिज़्यूमे में कि नहीं हमें राइट, राइट, आता और है, फिर एंड वो देन इट वुड बी इंटरव्यू लेते डिफिकल्ट फॉर समय देम टू चल सर्वाइव जाता एंड है। सस्टेन। या करेक्ट, करेक्ट। वो इंटरव्यू लेते समय फिर पता चल जाता है कि ओके इज़ इट रियली ट्रू और नॉट, जो कि हाल-फिलहाल में भी आई हैव सीन दैट व्हेन आई वाज़ हुँ, फॉर अ सर्टेन हायरिंग वी वर रिक्रूटिंग पीपल, तो पता चल जाता है कि आपने कितना किया है। हुँ, क्योंकि आप सिंपल क्वेश्चंस पूछोगे और फिर बेसिक भी आपको नहीं पता होगा तो इट वोंट सर्व द पर्पस, बट टुडे आज की पर्सपेक्टिव में वो आना चाहिए और आप सीख लो तो बहुत अच्छा है। गॉट इट। सो आपको क्या लगता है कि टेस्टिंग टूल्स क्या ज़रूरी है, या फिर आपने किन चीज़ों पे काम किया? मैंने तो सेलेनियम बेस्ड फ्रेमवर्क पे ही काम किया था और मेरा हुँ, हुँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमेशा से जावा ही था, ठीक है? हुँ, कभी-कभी हम लोग जस्ट नॉट टेस्ट केसेस, मतलब हुँ, हुँ, टेस्ट केसेस भी लिखते थे, हम जे यूनिट्स भी लिख देते थे इन टर्म्स, जब भी डेवलपर्स के पास टाइम नहीं है, वी वांटेड टू हेल्प देम आउट। दिस व्हाट हुँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट 3 हुँ, इयर्स हुँ, ऑफ माय वर्किंग लाइफ, एंड देन उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ मोबाइल ऑटोमेशन एज़ वेल, सो आई गॉट हुँ, टू लर्न एपीएम एंड इट अगेन द फ्रेमवर्क वाज Selenium dependent itself. Selenium with the APM integrated integration was there. Language was हुँ, always Java. I have done API automation as well using REST Assured. So हुँ, if I say mota mota, then till it was a combination always हुँ, of automation and manual. And then I हुँ, got हुँ, into like people management and then leading the team and managing the team. तो भी चीज़ आता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा कोडिंग करोगे, बट ऑफ कोर्स यू यू आई हैव हुँ, वर्कड इनटू दैट, सो आई नो द बेसिक्स एंड आई नो द स्ट्रक्चरिंग की उसको कैसे कैसे करना है। देन यू माइट जस्ट रिव्यू द स्क्रिप्ट्स, आप हुँ, कोड नहीं कर कितनी रहे फ़ेल हो, आप टेस्ट मैनेज केस किया? कितनी कवरेज हो रही है नहीं हो रही है वो रिव्यू कर रहे हो, ठीक है? यू यू ऑफ कोर्स गोइंग टू राइट द प्लान्स एज वेल ऑफ सेशन का प्लान कैसे ऑटोमेट करना है, जस्ट नॉट फॉर योर प्रोजेक्ट, फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जाते हो तो फिर वहाँ पे हुँ, कोई नया फ्रेमवर्क सेटअप करना है, तो ये सारी हुँ, चीज़ें इन प्लेस आती हैं। वो डाउन द as you mature then you would do that, but starting of हुँ, course will be happening with the scripting from your हुँ, basic project itself। तो अब वो आपके ओके, प्रोजेक्ट में अगर जो भी फ्रेमवर्क होगा वो उससे स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप फ्रेमवर्क भी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है।
और हुँ। वो फिर बाद में कितना स्केल हो सकता है वो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। इस फ़ील्ड में आप जहाँ पे हो टेस्टिंग फ़ील्ड में एज़ अ लीड तो आपने क्या देखा है कि सर्टिफ़िकेशंस फ्रेशर्स के लिए करना ज़रूरी है या फिर ठीक है, जो बिना सर्टिफ़िकेशंस के भी आई एम आज तक कभी आईएसटी की भी नहीं सर्टिफाइड, आई एम नॉट आईएसटी की भी हुँ, सर्टिफाइड, एंड आई डू हुँ, नॉट थिंक सो दैट टू हुँ, टू हैव दैट लेबल विल हेल्प स्टेटिंग कि हुँ, आप बहुत अच्छे टेस्टर हो। मुझे नहीं लगता है ये, आई वुड हुँ, डिसएग्री विद दैट। देयर आर टन्स ऑफ फ्री कोर्सेज एंड फ्री हुँ, सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो वंस यू एक्चुअली हुँ, स्टेप अप इनटू द रोल। हुँ, इनफैक्ट मेरी पुरानी टीम में भी बहुत सारे ऐसे मेंटीज थे मेरे, जो कि बाद में जिन्होंने आईएसटी की भी सर्टिफिकेशन करा, बिकॉज उनको ओके, चाहिए था कि ओके वी जस्ट वांट दैट आल्सो, इट लुक्स नाइस, हुँ, टू विच आई अग्री। बट अगर आपको सारे प्रिंसिपल्स और सब कुछ बहुत अच्छे से आता है और आपको उनको आप एक्चुअली खुद से एग्जीक्यूट कर चुके हो, तो आपको हुँ, आई डोंट थिंक सो कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन सर्टिफिकेट्स आप हुँ, वैसे भी कर सकते हो। और क्योंकि मैंने आज तक नहीं करे, द ओनली सर्टिफिकेट दैट आई एक्चुअली हैव इज़ फॉर द सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, दैट्स ऑल। ठीक है, हुँ, लेकिन किसी को इंटरेस्ट है देन ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। It has a certain cost to it as well, and it has certain हुँ, attempts limitations also. हुँ, And आपको नहीं करना है तो of course there are, we हुँ, have so many things to learn, and then so many things free of cost to do as well. हुँ, So करेक्ट, I would say that it's totally subjective, you want to do आप कर सकते हो, और आप नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क, why should I really do that, is that really important? हुँ। तो हाँ, आई थिंक हाँ आपका अगर आपको करना है तो यू कैन गो अहेड लेकिन अगर नहीं करना है yes, तो काम के साथ-साथ सीख जाओगे एंड कभी ना कभी हाँ। आप देखते रहो और फ्री कोर्सेज़ इधर-उधर कर सकते हो आप, यूट्यूब फ्री में फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं, कोर्सेज़ उडेमी के फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं, लिंक्डइन के भी हुँ, फ्री सर्टिफ़िकेशंस हैं। आज तो लिंक्डइन तो बहुत बहुत लर्निंग प्रमोट कर, वो ईज़ी है बहुत करने। बहुत करना ईज़ी है। ठीक हुँ। है, इस बात पे मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर्टिफ़िकेशंस तो अच्छा नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन क्या जो एआई अभी एज़ अ बर्निंग क्वेश्चन ये है, एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को आने वाले दौर पे या फिर अभी कर चुका है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये, मैंने कहीं और भी बताया आपको, मैं कहीं और भी हुँ, बताया, ये बहुत डिबेटिंग टॉपिक्स चलते रहते हैं हमारे कि हुँ, यार एआई आ गया, अपने सर्टेन लोग ले ऑफ हो चुके हैं, फलाना सर्टेन ले हुँ, ऑफ हो चुके हैं, बट हुँ, उसकी उसका रीज़न डिफरेंट है, और उसकी हुँ, एनालिसिस कोई 2008 या उस, तो वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। आप वर्कफ़ोर्स को किसी तरीके से इन्फ्लेट कर रहे हुँ, हो। आपने इन्फ्लेशन कर दिया करेक्ट। वर्कफ़ोर्स का, आपने सैलरीज़ भी दे दी हैं, बट इट वाज़ नॉट मेंट टू स्टे। ऑफ कोर्स वो रिडक्शन तो होने ही वाला है, और हुँ, पहले भी ऐसे ही था, जो ग्रोथ रेट या वर्कफ़ोर्स हुँ, इंक्रीज़ करने का ग्राफ था, वो बहुत डिफरेंट था कोविड में। कोविड में हुँ, एकदम हुँ, से जंप हो, करेक्ट। तो अब ऑफ कोर्स वी आर लिविंग पोस्ट कोविड, तो वो डिक्लाइन होना ही है, व्हिच इज़ ट्रू। बट ऑफ कोर्स जो एआई हुँ, का बबल बना हुआ है, एवरीबॉडी लाइक्स टू ब्लेम एआई, एंड हुँ, एंड ऑल द कंपनीज ये सब यही बोलते हैं, ओ बिकॉज ऑफ एआई वी आर जस्ट डाउनसाइजिंग, और वी आर जस्ट हुँ, लेइंग ऑफ पीपल्स इन ऑल ऑफ दैट। हुँ, लेकिन कहानी कुछ और है। I don't think so. It will not replace you. It's just, it will help you. It will augment you in becoming a good tester, in becoming a good developer, or in whatever field you are. If you will not adapt to the AI, or you won't use हुँ, it, or you won't leverage it, then definitely आप नहीं survive कर सकते। Because अगर कोई हुँ, एक, अभी जैसे मैनुअल से ऑटोमेशन और एसडेट वाले जो लास्ट 10 इयर्स में बूम आया है, और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो चुका है, हो सकता है कि एआई के आने से भी हुँ, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाए। दे विल आस्क यू सर्टेन थिंग्स, एंड देन देयर आर टूल्स टू हेल्प यू। ओके, तो एआई हुँ, is going just is going to change how we test, not what we why we test. तो आपको वो चीजें आनी चाहिए, विच विल हेल्प। बहुत सारे टूल्स है, मेबल है, फंक्शनाइज है, एंड देर आर हुँ, मेनी many seminars which are actually held by browsers tech, जहाँ पे वो actually बताते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि हुँ, how AI can help you in testing, or how AI testing agents will help you testing. So let's suppose you are just an tester, and then there will be a test हुँ, agent which will help you. Okay, so it's not going to हुँ, replace you. ठीक है, जो एनालिटिकल हुँ, थिंकिंग है विच एआई डेफिनेटली मिसेस आउट, ठीक है, जो हुँ, एक्सप्लोरेटरी आप करते हो, जो एड हॉक टेस्टिंग आप करते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अचीव्ड बाय एआई। तो हुँ, एआई कैन डेफिनेटली रिव्यू हेल्प करने की चीज़ें केसेस, इट कैन हेल्प, हुँ, इट कैन हेल्प
मे बी अ सर्टेन आप अगर इस मॉड्यूल में इतने डिफेक्ट्स आए थे तो नाउ इन दिस रिलीज शुड आई एक्सपेक्ट समथिंग इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ सर्टेन functional behavior. हुँ, Those sort of things will help you in testing. And then there are of course GitHub Copilot and ChatGPT which enhances like test data हुँ, predictions, test data creation, scripts faster कर सकते हो हुँ, अगर आपको automation करना है. हुँ, But it is not going to replace just the fact that was said earlier कि manual testing replaceable है. 100% रिप्लेसेबल नहीं हुँ, है वो. ऑटोमेशन एंड मैनुअल का एक हुँ, हाइब्रिड रोल जनरेट हुआ है. ऐसे ही एआई भी आया है तो एआई का भी कुछ ना कुछ एम्फोसिस आ जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन में विच विल हुँ, यू नो चेंज मे बी इन नेक्स्ट 5 to 6 years. और आपको हुँ, तो बेटर है कि सीख लो उसको या उसको कैसे हुँ, एनेबल करना है आपको हेल्प करना है वो चाहिए. बट इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस दैट इज फॉर श्योर. गॉट इट। सो सांची, आप फ्रेशर्स आने वाले, सो रियलिस्टिकली क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में? आई थिंक जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं विच इज इन्फोसिस एंड एचसीएल एंड हुँ, जो भी हमारी स्टैंडर्ड इंडियन एमएनसीज है दे गिव अ सैलरी रेंज अराउंड आई थिंक 3 to 5 if I'm not हुँ, wrong हुँ, and by the figures that I know. And then there are many in manual testing हुँ, if I just talk about give around 4 to हुँ, 6. So आप roughly figure 3 to 5 समझ लो in manual testing. हुँ, But if you're somebody who's an automation tester, again it will depend. पहली कंपनी में तो सैलरी रेंज अप टू 5 LPA ही रहने वाला है. स्टार्टिंग could be हुँ, either 4 or starting could be 3.5. हुँ, तो 3 to 6 के ब्रैकेट में रहने वाला है ये. देन हुँ, इफ यू जंप ऑन एंड विद ऑटोमेशन टेस्टिंग इफ यू जंप ऑन देन जंप इज क्रेजी. With like I've seen like with 2 years of experience people jumping to 12 to हुँ, 16 with just the path. And with estate roles, companies like Apple and Microsoft, where some of my previous mentees are actually working. They're working with crazy हुँ, packages of 60 to 80. And then हुँ, yes, डिपेंड करता है. अब मैनुअल टेस्टिंग से अगर आप प्रोडक्ट रोड मैप और ये सब पकड़ते हो तो प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी बहुत अच्छी होती है. हुँ, And product companies do pay you well. So up हुँ, 40 to 60 and then above. And then there are certain companies which give you remote work also. So they might give you in USD or euro, हुँ, हुँ, or in the करेक्ट। currency that they're hiring for. So yes, but obviously there is a very vast difference between manual tester salary and automation tester salary. That is why uh, I keep on repeating, and then I always guide people also that you should really enhance your skill, either go into product or be a SDET, and then SDET will हुँ, give you good salaries as well. हुँ, Maybe really close enough to a developer salary. यस, आई थिंक वो उनको चॉइस लेना पड़ेगा। एंड वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस सांची जो शेयर करना चाहोगे वो जो फ्रेशर्स के लिए रहेगा, जो Mhm. 2026 में। Never stop learning हुँ, हुँ, whatever it is. So if jobs already बहुत scarce हैं, ठीक, हुँ, post COVID, हुँ, we are hearing all of the things that is going हुँ, in the world. Then I just give one piece of advice: never stop learning whatever, हुँ, even just not to fresher, but this is for everybody. The day we stop learning, the day we stop evolving हुँ, and करेक्ट। improving as well. So never stop learning. हुँ, Testing हुँ, has definitely evolved from just the UI clicks and finding the bugs, हुँ, just the cosmetic defects or maybe some functional defects. It has evolved from that to API to CI/CD to DevOps to so many other, and now AI assisted validation. So be हुँ, adaptable, never stop learning, learn new tools, learn your business, learn your product well. And this testing is just not a job, it's just about a mindset of being माइंडसेट। curious. And that's why I always say be curious and never stop learning. That's what I will give the advice as, because that's also my mantra. आई थिंक दैट्स ऑसम सीक्रेट टू सक्सेस इन द टेस्टिंग फील्ड। एंड Yes. काफ़ी अच्छा सक्सेस मंत्र आपने बताया है, दूसरों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आई थिंक दैट्स प्रीटी ऑसम कि आपसे इतना कुछ आपने शेयर किया इस नॉलेज को। थैंक यू सो Mhm. मच सांची फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। इट वाज अ कंप्लीट प्लेजर एंड प्रिविलेज फॉर Thank अस you. एज वेल टू होस्ट यू। एंड या Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you so much.